तो ये गाड़ी है बोलेरो SLX। ये काफ़ी पुराना है, ये नॉन AC गाड़ी है, इसको AC फिट कर रहे हैं। तो इसका अंदर में से ब्लोअर फैन दिया हुआ था, ये देख सकते हो ब्लोअर फैन, और अंदर का कवर दिया हुआ था। दिखाते हैं आपको कौन सा कवर है। ये देख सकते हैं कूलिंग कॉइल का बॉक्स दिया हुआ है इसमें, ये भी लूज है, इसको टाइट करना होगा। तो सारा सामान इसमें फिट करेंगे, चलिए देखते हैं। नॉन AC को AC बनाते हैं गाड़ी को। बोलेरो SLX है, ओल्ड मॉडल 2006-07 का है। ये पाइप हो गया, दे निकाल रहे सामान। ये पाइप हो गया, फैन निकाल रख। कंडेंसर फैन हो गया, ये कंप्रेसर हो गया, निकालो। संडन विकास का कंप्रेसर है ये देख सकते हैं, ओरिजिनल कंप्रेसर है इसका, संडन विकास का। कूलिंग कॉइल निकालो, ये कूलिंग कॉइल हो गया इसका। कंडेंसर निकालो, ये इसका कंडेंसर हो गया। ये कंडेंसर का पाइप हो गया, ये हो गया इधर। इसमें रिले जो लगाएंगे AC रिले ओरिजिनल लगाएंगे। ये हो गया इसका फैन बेल्ट 912। ये आपका कूलिंग कॉइल का भाल्व है, और ये लिक्विड रूप। ये हो गया एम्पलीफायर रिले थर्मोस्टेट। ये एक AC रिले, ये 3 पीस रिले लगेगा, इसको ओरिजिनल लगाना है रिले। ये हो गया AC स्विच थर्मोस्टेट स्विच। ये हो गया ब्लोअर फैन स्विच। ये हो गया कंप्रेसर का क्लैंप। ये टोटल किट हो गया इसका। अंदर का यूनिट लगा हुआ है, कूलिंग कॉइल हो गया, ये कंडेंसर हो गया, कंडेंसर फैन हो गया, टोटल पाइप हो गया, फैन बेल्ट हो गया, कंडेंसर पाइप हो गया, सारा कुछ। ये इसका ब्लोअर फैन लगा हुआ था, खोल के साफ कर दिया है ये ब्लोअर फैन। और ये हो गया उसका कूलिंग कॉइल का ढक्कन। इसमें हीटर कॉइल भी लगाना होगा, क्योंकि हीटर कॉइल पाइप ये देख सकते हैं, हीटर कॉइल दिया हुआ था, तो हीटर कॉइल को साफ करके लगाना होगा। ये हीटर कॉइल है इसका। तो सबसे पहले कंडेंसर सेटिंग करते हैं, चलिए कंडेंसर का सामान फिट करते हैं। कंडेंसर फैन हो गया, पाइप हो गया, ये दोनों पाइप हो गया, इसको फिट करते हैं। ये कर दिया, बोल्ट लगाते हैं इसमें। ये 10 नंबर का 2 बोल्ट है। उसको टाइट करो, ये चारों खोलो। कंडेंसर फैन सेटिंग करो, बीच में क्लैंप को फिट करो। कंडेंसर फैन लगा, हाँ नया असेंबल। हाँ इसका गाड़ी है, थाना वाला ना? नहीं, गाड़ी का ये KGS अल्वेलिया का। मैंने पहले से नहीं था इसमें? नहीं, नया असेंबल का। हाँ नया असेंबल कर रहा है, पूरा कंपनी फिटेड। कंपनी फिटेड? हाँ। इसमें इसमें रजिस्टर भी नहीं था, रजिस्टर नया लगा है, बोलो रजिस्टर। घुमा के देखो, ठीक है। चलो इसको यहाँ टाई मारो और इसका तार चेंज करो। चलो कंडेंसर को हटाओ, ये हो गया कंप्लीट। गलत। ये कंप्रेसर भी रेडी हो गया, इसका कलम लग गया है। कूलिंग को लाओ इधर, सेटिंग करते हैं उसको। कूलिंग को का रबर दो,
कूलिंग कॉइल फिट हो गया। इसको हवा डाल के लीकेज चेक करो। लीकेज चेक करके अंदर घुसा दो। चारों बोल्ट इसका टाइट करो। 1 2 3 4। इसमें कंडेंसर फैन का तार दिया हुआ था, तार लग गया है। नीचे वाला कंप्रेसर का क्लैंप भी लग गया है। कंप्रेसर लगेगा। कितना देर का काम है? कूलिंग कॉइल लगा। बढ़िया। घुसाओ। ये ब्लोअर फैन लग गया। ये केलम को बना के लगाया गया। ये केलम जो टाइट हुआ है, तो देख सकते हैं ब्लोअर फैन भी लग गया है, सेट हो गया है। इसको बाहर से टाइट करो, ये दोनों बोल्ट को, ठीक है। ऑटो कट सेंसर ला के लगाओ और हीटर कोइल भी लगा के इसको फिट कर दो। यहाँ कंप्लीट कर दो, ठीक है। कंप्रेसर लग गया, बेल्ट भी लग गया है, और ये पाइप भी एक लग गया है। अब पाइप सब लगाते हैं। तो ये पाइप लग गया, टाइट नहीं हुआ है। ये भी ये हो गया। लेके आ सेक्शन हाउस लेगा। तो ये देख सकते हैं दोनों टाइट हो गया, सेक्शन और डिस्चार्ज। लो पकड़ो। टोटल पाइप फिट हो गया। हवा डाल के लीकेज चेक करो। हाँ, ये सॉकेट है प्रेशर स्विच का, इसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगेगा, देख सकते लग गया है प्रेशर स्विच का सॉकेट। ये कंप्रेसर का तार भी लग गया, प्रेशर स्विच का तार भी लग गया है। अब हवा डाल के प्रेशर जा रहा है, उसके बाद लीकेज चेक हो रहा है। तो देख सकते हैं प्रेशर चेक हो रहा है, लीकेज तो नहीं है। देखो बढ़िया से, वहाँ देखो, इधर चेक करो, ये दोनों में। ठीक है, उसमें चेक करो। ठीक है, कंप्रेसर पास चेक करो।
ठीक है। चलो यहाँ चेक करो कंडेंसर का पाइप। ठीक है। कितना में प्रेशर है? 300 में है। ये ऑल्टरनेटर को टाइट कर दो, ठीक है। बेल्ट लगा के उसको टाइट कर दो और नीचे वाला ये लगा दो। तो रात हो गया है आज। ये प्रेशर डाल के सब लीकेज चेक हो गया। आज छोड़ देते हैं, कल सुबह चेक करेंगे। इतनी प्रेशर रहेगा तो गैस डालेंगे इसमें, उसके बाद डैशबोर्ड फिटिंग होगा। ये अंदर पूरा फिट हो गया। अब एसी स्विच वो रिले वाले लगा देते हैं, चेक कर लेते हैं एसी उसी ठीक ऑन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद कल सुबह गैस डला के डैशबोर्ड फिट होगा। ये हो गया एम्पलीफायर रिले, ये हो गया एसी ब्लोअर फैन रिले, ये हो गया एसी कंप्रेसर का रिले, इसका भी वीडियो बना के छोड़ना, बहुत नुकसान। ये हो गया। अब बज गया कंडेंसर फैन का रिले। कहाँ गया? ये हो गया कंडेंसर फैन। सबसे रेडी हो जाएगा तो उसके लिए रहेगा ना, तो साइड में खड़ा कर देने से चलेगा ना। बैटरी तार लगा रहे और चाबी ला। तीनों रिले लग गया, एम्पलीफायर रिले लग गया। ये ब्लोअर चल रहा है 1 नंबर, इधर आ, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। एसी ऑन ऑफ हो रहा, चलेगा। कंप्रेसर ऑन ऑफ हो रहा ना। चलो ठीक है। ये सब फैन खाली नहीं चल रहा ना, ठीक देख रहे। ये फैन चल रहा, देखिए। ऑन कर, देख रहे कंप्रेसर भी ऑन ऑफ हो रहा। ऑफ कर, ऑन कर, काम कर रहा है। यहाँ से प्रेशर स्विच का तार खोल रहे, खोलना है इतना क्या, खोल। एसी बंद हो गया। चलो ठीक है, मीटर खोल दो। कल सुबह इसका देखेगा प्रेशर इतना ही है, 300 में प्रेशर है, ठीक है। 300 में प्रेशर रहेगा तो गैस डालना है, ठीक है। उसके बाद डैशबोर्ड फिट कर देना। ऑटो कटो हो रहा कि नहीं चेक करके तो है। कल रात में हवा जितना था उतना ही है, प्रेशर लीकेज कहीं से नहीं है। चलो हवा निकाल के वैक्यूम करो, ऑयल डाल के। कोरोना में 6000 आदमी मर गया। तो ये प्रेशर निकल रहा है इससे। तो देख सकते हो वैक्यूम हो गया। दे बंद कर मशीन, गैस ला के डाल। जा स्टार्ट मार के ऐसे चला। एसी दो।
अंदर टेम्परेचर मीटर लगा, कितना फील्ड हो रहा देखते हैं। प्रेशर भी 50 से नीचे है। फैन चल रहा ना, पानी मार के देखो फैन चल रहा है कि नहीं। फैन भी चल रहा है। मीटर खोल दो। लगा, दोनों का कैप लगा, चेक कर लो वहाँ लीकेज नहीं है ना। लगा दो। कर रहा 10 पॉइंट दिखा रहा है इसका पल्स। तो हाँ, .8 कूलिंग अच्छा हो रहा है। अभी तक कंप्रेसर ऑटो कट नहीं हुआ। कंप्रेसर ऑटो कट होगा, ये मीटर फिर से बढ़ने लगेगा। 6.5 है, ये पूरा आ गया 6.0। हल्का इंजन को रेस करो, ये पूरा आइडल में है। छोड़ दो रुक जाओ। ये 5.9। हल्का रेस करो। रेस कर, हाँ उतने में रखो ना, देखते कितना आ रहा। लास्ट पूरा आइडल में आ रहा था 5.9। .0 4.7 देख सकते हैं 3.8 आ गया। हल्का रेस करने से ये गाड़ी चलेगा तो और भी कम होगा। कूलिंग मस्त हो रहा, ठीक है। गाड़ी हो गया कंप्लीट। अब बचा खाली डैशबोर्ड फिट करना। 3.3 3.2 कूलिंग ठीक हो रहा। हाँ ठीक तो है। अब लगेगा कि एसी चला रहे नहीं। बहुत दिन नॉन एसी में घुमा क्या? कितना साल घुमा नॉन एसी में? 4-5 साल हो गया। 4-5 साल। ये गाड़ी कब का है? ये तो 10 का है ना। 2010 का। .1 चलिए ठीक है। हवा थोड़ा बढ़ा तो यहाँ से बोलोर फैन का। 2 में चल रहा है। 2.8 ये 2 में था, 3 में ना।
2 में करो, 1 में करो, ठीक है। ये गाड़ी हो गया कंप्लीट। अभी 2.5 आ गया। 3 2.0। रेस मत करो, नॉर्मल छोड़ दो। 1.5 नॉर्मल में। चलो ठीक है। 1.5 1.1 0। देख सकते हो पूरा 0 आ गया। 1 ऑटो कट हो गया गाड़ी, फिर से 1 में आ गया। 1.1 ठीक है। 1.6 ऑटो कट हो गया। चलिए ये गाड़ी कंप्लीट हो गया, बस खाली डैशबोर्ड इसका फिट करना। एसी भी टेस्ट हो गया, गाड़ी ओके ओके है ना।